हेलो एवरीवन। हम साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर रहे थे। आज उसका ही पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया गया है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन: प्रत्यास्थ तथा सीमा के ऊपर टूट जाने वाली किसी ठोस को वर्गीकृत किया जाता है? तो भंगुर। नेक्स्ट: किसी गैस की आरपीएमएस वेग यानी राउंड मिनट पर सेकंड वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है। एक अन्य गैस जिसका अणुभार 2 गुना तथा परम ताप पूर्व मान का आधा है कि आरएमएस चाल क्या होगी? तो 150 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट: भी वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी? तो h/mv। नेक्स्ट: एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाती है। नेक्स्ट: एक 220 वोल्ट एवं 1000 वाट का लैंप 110 वोल्ट की मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो शक्ति क्षय होगी कितनी? 250 वाट। नेक्स्ट: किसी कण पर उपस्थित न्यूनतम वास्तविक आवेश हो सकता है कितना? 1.6 गुणित 10⁻19 की घात कूलम। नेक्स्ट: H2O द्विध्रुव है जबकि BeF2 नहीं है, क्यों? क्योंकि H2O कोणीय है और BeF2 रेखीय है। नेक्स्ट: कौन सबसे अधिक समायावी प्रदर्शित करेगा इनमें से? तो Cr, Cn, N2, NH3। आंसर होगा डी। नेक्स्ट: सीजियम ऑक्साइड होगा तो अत्यधिक प्रबल क्षारीय और इसका उपयोग परमाणु घड़ी में भी किया जाता है। नेक्स्ट: जलीय AlCl3 उपयोग करते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में। आंसर ए। नेक्स्ट: निम्न में से किस पदार्थ की प्रोटीन बंधुता सबसे अधिक है? तो NH3 अमोनिया की। नेक्स्ट: ऑक्सीकारक का तुल्य भार इसका वह द्रव्यमान है जो निम्न के साथ संकलित होता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट: प्राकृतिक रबर एक एकलक है किसका? आंसर होगा सी। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट: परमाणु क्रमांक 24 का सही बाह्य इलेक्ट्रॉन ही विन्यास है तो क्या होगा? 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। नेक्स्ट: यदि मेंडल अपने अध्ययन में सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों को चुन लेता तो इसकी खोज नहीं कर पाता किसकी? तो स्वतंत्र अवयवन की नियम की। नेक्स्ट: वाहक है यानी वेक्टर है इनमें से तो पोषक द्वारा प्रेषित रोग। नेक्स्ट: मेलपीजियन कोशिका कहलाती है तो मैक्रोस्क्लीरेड। और कॉकरोच की कोशिका कैसी होती है? तो मेलपी की कोशिका ही कहलाती है। नेक्स्ट: अंतःपराशरण की क्रिया होती है जब पादप कोशिका को रखा जाता है तो अल्पपराशीय विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट: सील होती है तो एक मांसाहारी स्तनी जो कि समुद्रीय जीव है। नेक्स्ट:
कॉकरोच में हेपेटेक्सिका किससे निकलती हैं? तो मध्य आंत से यानी मिडगट से। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने युग्मतम की उत्तरजीविता का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। नेक्स्ट, जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोग आदि का ज्ञान होता है वह है व्याकरण। यहाँ से हिंदी आ गई। साइंस को देखते हैं अब। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी दोगुने हैं तो उस ग्रह के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा कितना होगा? g/2, g/2। नेक्स्ट, किसी गैस के प्रति इकाई द्रव्यमान प्रति इकाई तापमान में वृद्धि पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो कितनी होगी? CV। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निम्न परास का होता है कितना होता है? तो 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट, द्रवित अवस्था में कौन विद्युत का सुचालक है? तो उपरोक्त सभी यानी आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, आणविक ठोस। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, समतल NiCN4 समतल वर्गाकार प्रतिचुंबकीय है क्या है? सही है। NiCO4 चतुष्फलकीय प्रतिचुंबकीय है, ये भी सही है। और NiCl4 ये चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय, ये सही है। जबकि NiCO4 और चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय है, ये क्या है? गलत। आंसर होगा E। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा आयन अधिकतम जल योजित होगा? तो लिथियम प्लस। नेक्स्ट, नाइट्रोजन N2 बनाता है जबकि फास्फोरस P2 बनाते ही P4 में बदल जाता है, इसका क्या कारण है? तो पी पाई बंध कमज़ोर होते हैं, पाई बंध कमज़ोर होते हैं। आंसर होगा B। नेक्स्ट, अभिक्रिया NO2 + 4H + E2 रिएक्शन के बाद 2H2O + NO को संतुलित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी? आंसर होगा 3। नेक्स्ट, निम्न में नाभिक स्नेही है तो NH3 अमोनिया। नेक्स्ट, क्लोरोईथेन में कौन सा बहुलक बनता है? तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, CONH3 BrSO4 तथा CONH3 SO4 Br किस प्रकार के समायवी यानी आइसोमर हैं? तो आयनीकरण, आयनाइजेशन। नेक्स्ट, ABO रुधिरवर्ग जिसका उदाहरण है किसका? बहुयुग्म विकल्पी का। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O नेगेटिव। और सर्वग्राही AB। नेक्स्ट, पादप वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो D इवोनोस्की ने। किसमें? तंबाकू की पत्तियों में, TMB में, तंबाकू के मोजेक में। नेक्स्ट, एंटीक्लाइनल विभाजन का तात्पर्य है क्या है? तो सतह के लंबवत विभाजन। नेक्स्ट, मूल रोम में जल का प्रवेश किस बल के कारण होता है? तो चूषण बल के द्वारा यानी सक्सेशन प्रेशर के द्वारा। नेक्स्ट,
अमीबा को प्रोटोजोआ में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अकोशिकीय शरीर के कारण। और अमीबा में प्रचलन किसके कारण होता है? तो कूटपात के द्वारा। नेक्स्ट, कॉकरोच में प्लेंटुली कहाँ स्थित होता है? तो आंसर होगा टारसस। और आप इसका कमेंट में बता सकते हैं कि केंचुए का खून का रंग कैसा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, जीवों का अनुकूलन होता है तो उपार्जित लक्षण। नेक्स्ट, एक बच्चे का रुधिर समूह ओ है और उसके पैतृकों का रुधिर समूह नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? तो ए भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नास्तिक शब्द का आशय है उपरोक्त सभी। ये हिंदी आ गई है लेकिन इसको देख लेते हैं। ईश्वर में विश्वास न करने वाला, वेद निंदक, जिसे परलोक में विश्वास ना हो, वो क्या है? नास्तिक। नेक्स्ट देखते हैं, यदि जी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण तथा आर पृथ्वी की त्रिज्या हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा कितना होगा? तो स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के बने चार तारों की किन विमाओं के लिए तारों का प्रसार अधिकतम होगा यदि लगाया गया बल समान हो? तो एल बराबर 0 सेंटीमीटर और आर बराबर 0.20 mm। नेक्स्ट, यदि आर अपॉन सी भी बराबर 0.67 है तब गैस होगी कौन सी? एक आणविक। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है? तो जर्मेनियम का। और ये क्या है? एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से वह गहराई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान g/4 हो जाएगा और r पृथ्वी की त्रिज्या, तो 3r/4। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, छोटा धनायन है इनमें से? तो Al3 एल्यूमिनियम +3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी आकृति समतलीय है? तो इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कौन सा कार्बधात्विक यौगिक अल्फा और पाई बंध है? तो आंसर होगा CO5NH2। नेक्स्ट, निम्न में से उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड है इनमें से? तो BeO बेरिलियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, मन का परीक्षण में कौन सा यौगिक बनता है? तो मेटाबोरेट। आंसर बी। थर्मोसेटिंग बहुलक बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करने वाला आवश्यक यौगिक है? तो फिनॉल। नेक्स्ट, एसिटिलीन में कितने सिग्मा तथा पाई बंध होते हैं? तो 3 सिग्मा और 2 पाई बंध। नेक्स्ट, ABO वंशागति प्रदर्शित करता है? तो आंशिक सह प्रभाविता को। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज बने होते हैं किसके? न्यूक्लियोप्रोटीन के। और बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा नदी का जल बरसों तक सड़ता नहीं है। नेक्स्ट, पेरिक्लाइन विभाजन का तात्पर्य है क्या है? तो सतह के समांतर। नेक्स्ट, 1.0 m ग्लूकोज विलयन का ऑस्मोमीटर में -27 इंच दाब उत्पन्न होता है? तो क्या सही नहीं है? तो आंसर होगा ए। दाब विभव
-27 बार है। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच कहाँ मिलती है? तो अफ्रीका व अरब। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, कॉकरोच व केंचुए के बीच समान लक्षण होता है। तो अर्थ है नव कार्ड। अर्थ है नव कार्ड, वेंट्रल नर्व कार्ड। नेक्स्ट, पालतू कुत्तों की नई नस्लें बनने वाली प्रक्रिया है। तो कृत्रिम भरण। नेक्स्ट, वायरस समूह जो पादप रोग का कारण है क्या कहलाती है? तो मोजाइक। और वायरस को सबसे पहले तंबाकू के मोजाइक में ही खोजा गया था, जिसे टीएमवी कहते हैं। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए और उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, परम दृढ़ वस्तु के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान होगा। तो अनंत। दो गैस ए व बी जिनके तापमान टी दाब पी तथा आयतन भी एक समान है को मिलाया गया है। यदि मिश्रण का तापमान टी तथा आयतन भी हो तब मिश्रण का दाब होगा तो पी। आंसर होगा पी। नेक्स्ट, द्रव्य के साथ तरंग संलग्न होती है। आंसर होगा सी, जब किसी भी वेग में गतिमान रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा उपकोष मान्य नहीं है? तो 2D। उपकोष यानी जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस टाइप से, जिससे परमाणु के ऊर्जा क्रम को भरा जाता है। नेक्स्ट, तत्वों के Ca, Fe और Zn यानी पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक में वह तत्व जो फ्लोरीन के साथ एक से अधिक द्विअंगी यौगिक बनाता है वह कौन है? तो Fe यानी आयरन। नेक्स्ट, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट KCN से क्रिया करके CuCN बनाता है जो जल में अविलेय है। तो CuCN की अधिकता में संकुल निर्माण के कारण अविलेय है, तो यह संकुल है। तो K3CuCN4 आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कौन सा गर्म करने पर विघटित हो जाता है? तो LiOH। नेक्स्ट, जब फास्फीन गैस को क्लोरीन के साथ मिश्रित करते हैं तो क्या होता है? तो वह PCl, तो वह गर्म हो जाता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अम्लीय माध्यम में KMnO4 का एक तुल्यांक किसके बराबर होगा? तो क्लोरीन के 0.5 मोल के। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा उदाहरण ब्रॉन्स्टेड-लोरी सिद्धांत का नहीं है? तो आंसर होगा AlCl3, जबकि H2SO4, NaOH और HNO3 क्या हैं? ब्रॉन्स्टेड-लोरी के सिद्धांत हैं। इन्होंने अम्ल क्षार सिद्धांत के बारे में अवधारणा दी थी। नेक्स्ट, नायलॉन सेक्शन कैप्रोलेक्टम से बनता है, उसका सूत्र क्या है? तो कैप्रोलेक्टम का सूत्र है, आंसर होगा CH2NH2 CH2COH। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के विन्यास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की व्याख्या का आधार है। तो हुंडा का नियम। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने नियमों में
किसे सम्मानित नहीं किया है? तो संलग्नता को। और मेंडल ने कौन सी मटर को लिया था? तो गार्डन मटर को। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो WM स्टैनली को। नेक्स्ट, पौधे की लंबाई में वृद्धि किसकी सक्रियता से होती है? तो शीर्ष विभज्य ऊतक। पौधों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक होता है शीर्ष विभज्य ऊतक जिसे एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, एक होता है पार्श्व विभज्य ऊतक जिसे लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो शीर्ष विभज्य ऊतक से क्या होता है? पौधे की ऊपर की वृद्धि होती है, जैसे टहनी, शाखाएं। और जबकि पार्श्व से क्या होता है? पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, इस टाइप की। जैसे ये पौधा है तो इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, एक लकड़ी के खूंटे को चट्टान में गाड़ने पर बरसात के मौसम में चट्टान टूट जाती है। ऐसा किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो अंतःचूषण दाब के कारण। जैसे बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे भी फूल जाते हैं और लगने में कठिनाई होती है, ये भी उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट, फीता कृमि का द्वितीयक पोषक होता है? तो सुअर। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कॉकरोच के पंख मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? तो खतरे से बचाने के लिए। नेक्स्ट, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो बीचमैन। नेक्स्ट, आनुवंशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं रहेगा? तो आदमी का RH+ और औरत यानी महिला का RH-। ये क्या है? ये सही नहीं रहेगा, इससे संतान की मृत्यु होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट, वह शाखा जिसमें विरासत यानी इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट, इसमें सिर्फ साइंस के क्वेश्चन देखते जाते हैं और बाकी के जो अदर सब्जेक्ट उनको छोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट, ऊष्मक्षेपी प्रतिक्रिया में अभिकारक की क्या होता है? तो ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से कम होती है। आंसर होगा। नेक्स्ट, मेंढक जो कि कीड़े खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता हैं और मेंढक के लावा को क्या बोलते हैं? टेडपोल। और मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टगरीना। नेक्स्ट, ड्यूरेलुमिन किसका मिश्रण है? तो आंसर होगा एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम की परत और मैग्नीज, इसका ही मिश्रण होगा। नेक्स्ट, एक विद्युतीय आवेश एक समान गति से उत्पन्न करता है? तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट, DOS में DIR कमांड डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइलों की सूची और उपनिर्देशिका को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट, भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय युक्ति कहाँ विस्फोट हुआ था? तो पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में। तत्व जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय विलयन में बदल जाती है क्या कहलाती हैं? तो घ्राणा संकेतक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर को भी देखते जाएंगे जो बीच में आ रहा है। वर्चुअल सेकेंडरी मेमोरी को डैश के लिए पूरक विकल्प के रूप में आवंटित करता है? तो रैम के लिए।
नेक्स्ट, अक्रिय गैस होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं, तो रासायनिक रूप से अक्रियाशील। नेक्स्ट, सबसे पहली धातु कौन सी है जो मानव ने उपयोग की थी? तो तांबा। जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह किसका वहन करती है? तो ऊर्जा का। नेक्स्ट, हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है? तो ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट, हीरा, ये क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। और फ्लोरीन, फ्लोरीन ये भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो सकता है? तो यकृत। और ट्रैफिक पुलिस द्वारा शराब पीने वाले व्यक्तियों के मुंह की जांच करती है तो उसमें क्या पाया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निर्देश निम्न को एक अर्थपूर्ण क्रम में विस्तृत करें, यानी एक क्रम से बताना है कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो आंसर देखते हैं, सबसे पहले अंडा, फिर कीड़ा, फिर कोकून, फिर तितली। ये क्या है? एक रेशम की कीट पालन है जो उसका एक क्रम है। नेक्स्ट, मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? आंसर होगा जड़ों से जल व खनिज लवण को अवशोषित करना। आप इसको ऐसे समझेंगे जैसे कोई एक बीज होता है तो बीज में दो प्रकार की जड़ें निकलती है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो जो ऊपर की ओर निकलती है इसको बोलते हैं प्रांकोर, और प्रांकोर से तने का विकास होता है। और एक नीचे वाला होता है जो क्या है? मूलांकोर, जिससे जड़ का विकास होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तने का विकास किससे होता है? तो आंसर होगा प्रांकोर से, और जड़ का विकास मूलांकोर से। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, फ्यूज तार जिस पदार्थ का बना होता है उसमें क्या होता है? तो निम्न गलनांक बिंदु। नेक्स्ट, शनिवार किसका अयस्क होता है? तो पारी का। नेक्स्ट, अपोहन यानी डायलिसिस का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है? तो वृक्क में समस्या वाले मरीज के लिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश विश्व में चीनी का कटोरा कहलाता है? तो क्यूबा। नेक्स्ट, जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है यह कौन से रोग का लक्षण है? तो गठिया गठिया रोग का। और शरीर में थकान महसूस होना किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हमारे सौरमंडल से संबंधित नहीं होता? तो नेबुला। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो दालचीनी किससे प्राप्त होती है? तो छाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्प कली से। हल्दी क्या है? एक तने का प्रकार है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है? तो हाइपोथैलेमस, जिसे शरीर का स्टेबलाइजर भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा यदि लिफ्ट त्वरण यानी गति के साथ ऊपर जा रही हो, तब अधिक भार होगा। नेक्स्ट, हमारी चेतना खत्म हो जाएगी यदि मस्तिष्क को कितने समय तक रक्त ना मिले?
तो 5 सेकंड। नेक्स्ट, डूबे हुए पदार्थों के ढूंढने के लिए कौन सी यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। और वायुयान की गति या वायुयान का सही जानकारी प्राप्त करने के लिए तो वहाँ पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका उपयोग होता है तो रडार का। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट संयंत्र का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट संयंत्र का क्या कार्य है? तो तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पदार्थ वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक उपयोग और अम्ल वर्षा में सबसे अधिक प्रभाव इसका ही रहता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का, NO2 का। नेक्स्ट, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं और साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एक सूखा फल चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो क्या है? ये आंसर होगा पाइनस या पाइन, जो कि क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है, अनावर्त बीजी। और साबूदाना वो किससे प्राप्त होता है? तो साइकस रेवोल्यूटा, साइकस रेवोल्यूटा, ये इसका बॉटनिकल नाम है। ये भी क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट, वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फिनोटाइप। नेक्स्ट, हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में पसंद किए जाते हैं क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं जबकि परावर्तित करते रहते हैं, जिस कारण गर्मी महसूस नहीं होती। नेक्स्ट, अभ्रक का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? तो विद्युत उद्योग में। और भारत में अभ्रक उत्पादक का में प्रथम राज्य कौन सा है? आप कमेंट करके बता सकती हैं। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को किस तरह मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। और आर्द्रता को किस में मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल का बहुत अधिक सेवन कौन से अंग को खराब कर सकता है? तो यकृत यानी लीवर को। और तंबाकू से क्या होता है? तंबाकू कैंसर का खतरा रहता है। नेक्स्ट, सिलिकॉन तत्व किस में उपस्थित होता है? तो बालू में। बालू से प्राप्त किया जाता है सिलिकॉन को, उनके क्रिस्टल से। और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं और विश्व में कैलिफोर्निया को। नेक्स्ट, बेकर यानी एंजाइम किसके बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल के। नेक्स्ट, इस्पात में होता है तो 0.1 से 2% तक कार्बन। नेक्स्ट, ईख यानी शुगर केन में मिलने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो सुक्रोज। और फलों में जैसे अंगूर हुआ और अन्य फलों में फ्रक्टोज। नेक्स्ट, निर्देश निम्न को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो एक सिस्टमेटिक क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा? अंगुली यानी फिंगर, उसके बाद हथेली, फिर कलाई, फिर कोहनी और फिर होगा कंधा। इस प्रकार से आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट,
हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.5 यानी 7.4 लगभग से 7.5 के आसपास होता है। नेक्स्ट, मक्के का दाना क्या होता है? तो फल। और मक्के का बॉटनिकल नाम क्या है? तो जिया मेस। जिया मेस। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का कौन सा भाग सामान्यतः रंगने या एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग किया जाता है? तो तने का। और हल्दी क्या है? तने का एक प्रतिरूप, तने का रूप है। नेक्स्ट, आवाज गूंजती है क्योंकि ध्वनि के परावर्तन के कारण। और न्यूनतम परावर्तन के लिए कितनी ध्वनि आवश्यक, दूरी कितनी आवश्यक है? तो लगभग 17 मीटर की ध्वनि दूरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने का नियंत्रण करता है? तो इथाइलिन। नेक्स्ट, निम्न में से किसका घूर्णन तथा परिक्रमण का समय एक समान होता है? तो चंद्रमा का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी किरण या तरंग उत्पन्न होती है जब परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होता है? तो गामा किरणें। नेक्स्ट, रंगों का सही क्रम बताइए। तो नीला, हरा और पीला, ये क्या है? प्राथमिक रंग। नेक्स्ट, निम्न में समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है तथा उसकी कमी से मानव में रोग भी होती हैं। तो क्या है? आयोडीन, जो कि क्या है? एक चमकीला अधातु। नेक्स्ट, मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाई जाती है? तो 23 गुणसूत्र। नेक्स्ट, समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है जब गहराई व लवणता दोनों बढ़ती है। सबसे अधिक लवणता किस झील की है? तो बॉन झील की, जो कि कहाँ पर है? तुर्की में। समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंड लगती है क्योंकि किस कारण लगती है? तो शरीर से जल का वाष्पीकरण हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पेंसिल लेड भी कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को, जो कि क्या है? एक अर्धचालक है और इसे स्नेक यानी ग्रीस के रूप में भी उपयोग किया जाता है और एक कार्बन का अपर रूप भी है। नेक्स्ट, क्षय किरणें यानी एक्सरे का आविष्कार कौन है, किसने किया था? तो विलियम रोंटगेन ने। नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। और मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो होशंगाबाद के अगरिया गांव में। और टंगस्टन का संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो W। नेक्स्ट, यदि झील का जल दूसरे सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करता है तब अत्यंत ठंडा होने पर ये जमेगा। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यदि झील का जल दूसरे सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करता है तब अत्यधिक ठंड होने पर ये क्या जमेगा? तो नीचे से ऊपर की ओर। नेक्स्ट, एक हाइड्रोफाइट होते हैं, जो कि आंसर हुआ एक जलीय पादप। जलीय पादप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है तथा उसका औसत घनत्व जल से कम होता है? तो ये किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? तो पेट्रोल। विटामिन सी है तो स्कारबिक अम्ल, जो कि घाव भरने में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, मुख व खुर बीमारी किसको होती है? तो उपरोक्त सभी, यानी चोपियों तथा भीड़, यानी चोपियों यानी मवेशियों को, मवेशी तथा सुअर को, और चोपियों यानी कैटल्स मवेशियों को। नेक्स्ट, और विश्व का सबसे बड़ा कैटल फेयर कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर में। नेक्स्ट, मलेरिया को किस औषधि से उपचारित किया जा सकता है? तो सिनकोना पेड़ से, जिससे क्या प्राप्त होती है? कोनेन की औषधि। नेक्स्ट, जब किसी पिंड का वेग दोगुना कर देते हैं तब क्या होगा? तो संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? तो हीलियम। और जो कि गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं उनके सिलेंडर में कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का। नेक्स्ट, इनमें से निम्न को सही अर्थपूर्ण क्रम में जमाना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? गाय, उसके बाद घास, फिर दूध, फिर दही। आंसर होगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, आंसर डी। नेक्स्ट, एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उल्कापिंड, मेटेओरॉइड। और क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थक किया जाता है क्योंकि उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए। नेक्स्ट, कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो एंटीमोफिली। और घोंघों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो मेलिकोफिली। और चमगादड़ों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? चेरेटोफिली। और परागण किसे कहते हैं? तो परागकणों का वर्तिका पर जाना परागण कहलाता है। परागकोश से परागकणों का निकलना, वर्तिका पर जाना परागण कहलाता है। और परागण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है कि अपने ही पुष्प से पुष्प के दूसरे पुष्प अपने ही पुष्प के उसी पुष्प पर परागकणों का जाना। और जबकि परपरागण में क्या होता है कि किसी दूसरे पुष्प का किसी दूसरे पुष्प पर जाना परपरागण कहलाता है। और परपरागण के कारण ही शुद्ध बीजों की उत्पत्ति होती है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में? तो हरित लवक। नेक्स्ट, किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक का क्या कार्य होता है? तो आंसर होगा यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। और मंदक के रूप में हैवी वाटर यानी DTO का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से
कौन सा एक अर्धचालक है? तो सिलिकॉन। नेक्स्ट, वो लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं और उन्हें कौन सी रोग की समस्या हो सकती है? तो बेरी रोग की। नेक्स्ट, पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? तो औषधि सेलों में। नेक्स्ट, अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत को अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट, टैगा किसे प्रदर्शित करता है? तो शंकुधारी वन को, जो कि क्या है, एक शुष्क वन है जो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय की बहुत ऊंचाई पर पाने वाले पाए जाते हैं इस प्रकार के वन, जिसे कोणधारी वन भी कहते हैं। नेक्स्ट, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, ए के पिता बी का दामाद है, सी ए की बहन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, ल्यूकेरियन है एक, क्या है? तो पत्ते फसल। ल्यूकेरियन क्या है? तो पत्ते फसल, फॉलेज क्रॉप। नेक्स्ट, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण जल की बूंदों पर प्रकाश पड़ने से होता है? तो विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होता है और दोपहर के बाद ही इंद्रधनुष नहीं बनता, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, रसायन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं? तो विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट, कौन सा यौगिक प्रति मलेरिया औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोक्विन। नेक्स्ट, पसीना सर्वाधिक कब आता है? तो तापमान अधिक हो तथा हवा आर्द्र हो, इस कारण गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट, विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ह्यूगो डी प्रेज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया। एक गलत लिखा है हिंदी में, आंसर होगा यूरिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में। नेक्स्ट, छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है क्योंकि वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट, कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट बाहर निकालता है? तो त्वचा। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो होता है कहाँ पर? आभासी होता है। नेक्स्ट, पीने योग्य सोडा होता है, तो अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट, कार के आगे उपस्थित लैंप या लाइट में कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो परवलय या अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, निम्न को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, तो देखते हैं। सबसे पहले जन्म, उसके बाद शिक्षा,
फिर विवाह, फिर मृत्यु, फिर अंतिम संस्कार। तो आंसर होगा 1 5 4 2 3। 1 5 4 2 3 आंसर होगा बी। नेक्स्ट, जैवमंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है तो घास का मैदान। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी। क्यूनेन मलेरिया में उपयोग होने वाली एक सामान्य औषधि है। यह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। नेक्स्ट, पीलिया में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है? तो यकृत। नेक्स्ट, प्रेरी क्या है? तो पेड़ विहीन घास का मैदान। और ये कहाँ है? तो अमेरिका में। और पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट, ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं क्योंकि इस शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकते हैं क्योंकि वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देखती हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता? तो कैडमियम। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक सत्य फल है? तो नारियल। सत्य फल यानी जिसका निर्माण ओवेरी यानी अंडाशय से होता है वो सत्य फल होता है। और असत्य फल में क्या होता है कि जो अंडाशय के अलावा पौधे के अन्य भाग से बनता है वो असत्य फल होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा रसायन है जिसे कीटनाशक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तो थोड़ा ऊपर आ जाता है क्योंकि समुद्र में लवणता के कारण घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट, सरबती सोना क्या दर्शाता है? तो एक गेहूं की प्रजाति है। सरबती क्या है? एक गेहूं की प्रजाति। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण हाइड्रोजन और किसको मिलाने पर होता है? तो क्लोरीन यानी HCl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन। नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो O। आंसर AB। और सर्वदाता रक्त समूह तो O। नेक्स्ट, नाभिकीय समस्थानिक होते हैं तो वे नाभिकीय रूप से सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य अवयव बताइए? तो मीथेन। और दलदलीय क्षेत्रों से भी मीथेन गैस का ही रिसाव होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।